नमस्कार। मन क्या है? मन भावनाओं का प्रवाह, द फ्लो ऑफ थॉट, और मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य का बंध और मोक्ष का कारण है। उड़िया में कहते हैं मनो मूले ए संसार। जिसका जैसा मन है वो उसका जीवन ऐसा है। मन गंदा होने का प्रमुख राज है राग और द्वेष। आप शारीरिक कितना भी कर्म करें वो प्रमुखता नहीं है, जबकि मन पे किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना के प्रति आपके मन पे जब भी राग या द्वेष आता है तो वह आपके अंतर्मन में, मैं यहाँ कॉन्शियस सबकॉन्शियस का बात नहीं कह रहा हूँ, अंतर्मन पे रिकॉर्ड बनाता है, रेखा बनाता है। मन कहते ही अंतःकरण चतुष्ट को समझना। वो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन यानी एक जड़ जो चेतना जैसे लगने वाला, यह मन जैसे सोच ले, समझ ले, ऐसा ही अपने जीवन का दिशा और दशा बन जाता है। नेगेटिव माइंड मीन्स नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव माइंड मीन्स पॉजिटिव थॉट। इस मन को आप पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, आपके हाथ में। ज्योतिष विज्ञान पे चंद्रमा मन का कारक कहा गया और कुंडली में चंद्र के स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति के मन का स्थिति, मन का गति निर्भर करता है। मन का सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे यह बीमारी हुआ, ये बीमारी हुआ, तो ये बीमारी हुआ, तो हुआ ही है, लेकिन वो बीमारी नहीं रहता। चंद्रमा जब षष्ठम स्थान पे किसी व्यक्ति का बैठता है तो देखा जाता है मन जनित बीमारी होने का संभावना रहता है। चंद्रमा पीड़ित हो किसी पाप ग्रह के साथ बैठ के 6, 8, 12 में रह के, या कभी कभार आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं हो तो, या उस चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं पीड़ित रहता है। नहीं, साइकेट्रिक डिजीज़ का बात नहीं कह रहा हूँ। साइकेट्रिक डिजीज़ मनोविकार जनित रोग को देखना है। लग्न पीड़ित हो, पंचम पीड़ित हो,
चंद्रमा पीड़ित है, तो समझिए कि ये साइकेटिक पेशेंट है। हालांकि सब पागल हैं, सब साइकेटिक डिजीज्ड। मात्रा किसी का 1%, 10%, 20%, 30%, 50%, भिन्न भिन्न परसेंटेज। चाहे कितना भी व्यक्ति पागल हो, उस मन को कुछ मात्रा पे सुधार किया जा सकता है, ट्रेंड किया जा सकता है। हमारे मैकॉले एजुकेशन सिस्टम पे मन को एक ही ट्रेंड दिया गया है, सोचो और पागल बनो, जो दिखाई दे रहा है दिमाग में स्टोर करो और मानसिक गुलाम बनो। योग शास्त्र का पहला सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोधा। मनशोधनम पुस्तक में बताया गया कि मन का शुद्धि ही सब कुछ है। उपदेश सार में बताया गया प्राण बंधनात् लीन मानसम। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों पे इसके ऊपर विचार आ जाएंगे। मेरा इस वीडियो का लक्ष्य मात्र इतना है, या तो मन को निर्विचार करिए। हो सकता है बहुत से लोग बोलते नहीं होगा, कृष्ण भगवान गीता में बोले हैं न किंचित अपि चिंतयेत्। ये भगवान कृष्ण बोले हैं कि ऐसा भी मन का स्थिति हो सकता है जहाँ नो सिंगल थॉट, एक भी थॉट मन पे नहीं रहेगा। विपासना में भी इसी के ऊपर भगवान बुद्ध काम किए, भगवान ओशो भी इसी के ऊपर काम किए, मध्यस्थ मन। और जीवन विद्या में भी मध्यस्थ को समत्वम योग उच्यते योग में बताया गया। मेरा यहाँ इतना लक्ष्य है, या तो मन पे कुछ पॉजिटिव थॉट डाल के मन का भावनाओं को बनाया जा सकता है, या तो जप करके किसी भी ईश्वर का नाम, भगवान का नाम, मातेश्वरी का गुरु प्रदत्त मंत्र से आप अपने मन को ट्रेंड कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट से दूर कर सकते हैं, या फिर शुद्ध श्वास प्रश्वास को देख के आनापान क्रियाओं से। मन के लिए 4 मार्ग भगवान कृष्ण गीता में बताए। एक, अपने को कर्म में व्यस्त रखना और कर्म निष्काम भाव से करना, फल का आशा छोड़ना। दूसरा, अष्टांग योग, राजयोग, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, आसन इत्यादि से मन को ट्रेंड करना, बस में करना, कंट्रोल में करना अभी नहीं कह रहा हूँ। मन प्रशमन उपाय इति विधीयते, मन को प्रशमन करना, एक ट्रैक देना, एक पाथ देना। तीसरा मार्ग ज्ञान योग, सांख्य योग कहा गया। तो ज्ञान योग में स्वाध्याय करना और स्वाध्याय का बहुआयाम विषय है। तीसरा है भक्ति योग, भगवत सत्ता में अपने को लीन करना, अपना मन को ईश्वर पे लगाना और हर कार्य को ईश्वर के लिए, ईश्वर के हेतु हो रहा है, इस भाव से। भक्ति का भी बहुत सारे मार्ग बताए, तरीका बताए। आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरतश्रव बताए, 4 प्रकार भक्ति बताए। तो ये आपको जो सूटेबल लगता है, तो मन को ट्रेंड करना, जो अनट्रेंड माइंड है, जिसके लिए आज सभी पीड़ित हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं और ये पूछते हैं क्या मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। मन सुखी तो आप सुखी, मन दुखी तो आप दुखी।
अगर आप दृष्टा साक्षी बन जाएं और मन जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, उसको निरीक्षण करने लगे भिन्न होके, लेकिन ये विधाएं सारे कष्टकर विधाएं हैं। हालांकि कष्ट कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे सब कुछ ट्रेंड हो जाता है, लेकिन शुरुआत आप इजी प्रैक्टिस मानसिक जप से कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहना गलत है, हर ड्रेसिंग ऑफ माइंड को अलग अलग विधाओं का आवश्यकता रहता है, और ये अपने जीवन पे मार्ग ढूंढ लेना कि किसी को जाप, किसी को ध्यान, किसी को पॉजिटिव थॉट्स को इम्पोज करना, किसी को ज्ञान मार्ग से पुस्तक पढ़ना, जिसको जो भी विधाएं मिल जाएं, भक्ति मार्ग पे हो या ज्ञान मार्ग पे, कर्म मार्ग पे, जो भी मार्ग मिल जाए वो अपना मार्ग ढूंढ ले और चलना चालू कर दे। धीरे धीरे देखिएगा मन ट्रेंड हो गया होगा।